हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। फ्रेंड, आज हम सॉल्व करेंगे आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज नंबर 1। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम सॉल्व करेंगे 18 अगस्त 2022 का फर्स्ट शीट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे मैथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी अपनी ओर से पूरी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यदि आप हमारे चैनल मैथ सर्वे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 5 का पावर 3, 5 की और 5 की पावर 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, सो पूछ रहा है। तो हम क्या जानते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, a की पावर m प्लस इंटू मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू क्या होता है, e की पावर m प्लस n। ठीक है, यही तो होता है। चूँकि ये दोनों का क्या बेस सेम है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में रहता है तो ऐड कर देते। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, तीनों का क्या है, बेस सेम है, 5 है। तो ये तीनों क्या है, मल्टीप्लाई में। तो क्या करेंगे, 5 की पावर तीनों को क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, 3 + 4 + 2। तो क्या हो गया, 5 की पावर 3 4 7 2 9, 5 की पावर 9। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है तो उनके वर्गों का योग कितना है, 1250 है। तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, पहला क्या दिया हुआ है, 5:6:8। तो यहाँ से संख्या क्या हो गया, रेशियो में से संख्या करेंगे तो क्या, 5x। ठीक है, 6x दूसरी संख्या, तीसरी संख्या 8x हो गया। अब यहाँ पे बोला उनके संख्याओं यानी वर्गों का योग 1250 है। तो क्या 5x का स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा, 25x² प्लस 6 36 दूसरी संख्या x² प्लस 88 64 तीसरी संख्या x² बराबर क्या हो गया, 1250। यही तो बोला यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, जोड़ेंगे तो क्या देगा, 125। ठीक है, 36 और 64 100 और 25 क्या हो गया, 125 x² बराबर क्या हो गया, 1250। तो यहाँ से क्या 125 को काटेंगे 1250 तो 10 बार में कटेगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x² का वैल्यू क्या दिया, 10 दिया। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, √10। ठीक है, जब हमको इसका वैल्यू दे दिया तो हम इस संख्याओं का मल्टीप्लाई पूछ रहा है, ये संख्याओं उन संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। तो पहला संख्या क्या है, 5x, दैट मीन्स 5 इंटू √10 इंटू दूसरी संख्या क्या है 6x, तो 6 √10। तीसरी संख्या क्या 8x, 8 √10। तो यहाँ से क्या हम देगा हमको, 5 6 30 और 3 8 24, दैट मीन्स 240। ठीक है, इंटू यहाँ से क्या 2 √10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, 10 देगा। और 1 √10 क्या बच गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, 240 इंटू 10, दैट मीन्स 2400 √10। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलता एक मोटर कार 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसकी चाल में 15 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि होती है। तो इसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, और इसको बताते हैं कैसे, देखिए बिना ट्रिक का नहीं बना सकते, कोई इसमें फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसमें जिसको क्वेश्चन समझ में आएगा वही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। यहाँ पे बोलता है क्या, मोटर कार का स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और प्रत्येक 2 घंटा के बाद क्या उसका स्पीड क्या 15 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि हो जाती है। तो मान लेते हैं यह 0 यहाँ से प्रारंभ करती है, शुरुआत 0 आवर से। ठीक है, 0 आवर से लेके 2 आवर, यहाँ पे 2 आवर तक चलती है। ठीक है, तो यहाँ क्या इसका स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 120 किलोमीटर स्पीड को ये 120 किलोमीटर दूरी 2 घंटा में कवर कर ली। ठीक है, नेक्स्ट 2 घंटा, ठीक है, तो क्या आ गया 4 आवर। 4 आवर में क्या बोलता, इसका स्पीड में क्या 15 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि हो जाती है। दैट मीन्स स्पीड क्या हो गया, यहाँ पे स्पीड आ गया, नेक्स्ट दूसरा स्पीड आ गया 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब 75 किलोमीटर पर आवर से 2 घंटा चलेगी तो यहाँ कितना टोटल दूरी को कवर करेगी 2 घंटा में, 75 दूना 150 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट 2 घंटा दैट मीन्स 6 आवर यहाँ हो जाएगा। और ये 2 घंटा में फिर क्या 15 किलोमीटर पर आवर को वृद्धि कर जाएगी इसका स्पीड। तो 75 में 15 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका स्पीड। ठीक है, और ये 2 घंटा में क्या स्पीड कितने कवर करेगी, 9 दूनी 18 180 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से ऐड करेंगे, हमको टोटल दूरी कितना कवर करना है, 360। ठीक है, तो पहला क्या 120
पहला दूरी, दूसरा उसके बाद क्या 2 घंटा में 2 आवर में क्या हो गया 120 किलोमीटर, ठीक है। 4 आवर में 120 किलोमीटर प्लस 150 किलोमीटर, तो यहाँ से कितना आ गया 0.7 to 200 कितना आ गया 70 आ गया, ठीक है। अब बच कितना रहा हमको, यहाँ से 90 किलोमीटर कवर करना है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या 180 किलोमीटर 2 घंटे में कवर कर, तो यहाँ से क्या 5 घंटे में 1 घंटे में क्या 90 किलोमीटर कवर कर रहा होगा, ठीक है। और इधर 90 किलोमीटर कवर कर रहा होगा, दैट मीन्स यहाँ 1 घंटा में क्या यानी 5 घंटा में क्या कितना कवर करेगा 5 घंटा में 270 प्लस 90, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं 360 किलोमीटर। तो टोटल 360 किलोमीटर दूरी को कवर करने में टाइम कितना लग गया 4 और 1 5 घंटा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी रियायती बिक्री में 10,490 रुपये के अंकित मूल्य वाली साड़ी को अब 9,441 रुपये में बेची जाती है, तो साड़ी पर कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है। सबसे पहले क्या बोलता है यहाँ पे मार्क प्राइस साड़ी का कितना है 10,490 रुपया, ठीक है। और सेलिंग प्राइस साड़ी का क्या है 9,441 रुपया। तो अब क्या पूछा डिस्काउंट परसेंट पूछा है, यानी छूट परसेंट पूछा है। तो डिस्काउंट बराबर सबसे पहले हम क्या जानते हैं, डिस्काउंट बराबर क्या होता है मार्क प्राइस अंकित मूल्य माइनस बिक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो अंकित मूल्य मेरा क्या है 10,490 माइनस क्या आ जाएगा 9,441, ये मेरा एक बिक्रय मूल्य हो गया। यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या देगा 9 जाएगा 10 में 1 जाएगा, तो यहाँ पे क्या 8 में 4 जाएगा 4, यहाँ से 0 और यहाँ से क्या 1, ठीक है। ये मेरा क्या डिस्काउंट आ गया। तो यहाँ से क्या डिस्काउंट बराबर क्या आ गया 1,049 रुपया, ये मेरा क्या डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट परसेंट हमको पूछ रहा था, डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है डिस्काउंट बाई मार्क प्राइस इंटू 100। तो यहाँ से डिस्काउंट कितना है 1,049 बटा मार्क प्राइस 10,490 रुपया इंटू 100। यहाँ से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 10 बार में कट जा रहा है, और 10 से फिर इसको काटेंगे तो 100 को क्या 10 में कटेगा। दैट मीन्स यहाँ से क्या कर सकते हैं डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या आ गया 10%, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि x और y संख्या 115xy के ऐसे दो अंक हैं कि यह 90 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं यहाँ पे क्या बोला है 115x और y किससे बोल रहा है 90 से विभाज्य है, 90 से विभाज्य है। तो x और y का वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो हम क्या जानते हैं 90 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10, ठीक है। तो ये संख्या 10 से विभाज्य भी होना चाहिए, ठीक है। ये संख्या 10 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम क्या जानते हैं 10 से विभाज्य होने के लिए विभाज्यता का नियम बोलता है कि 10 से वही संख्या विभाज्य हो सकती है जिसकी लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। लास्ट की डिजिट 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या जैसे मान के 100 लास्ट की डिजिट 0 है, तो यह क्या 10 से विभाज्य है। 200 या 150 क्या 10 से विभाज्य, लास्ट का डिजिट क्या है 0 है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं वाई का वैल्यू क्या आ गया 0, ठीक है। अब क्या बोलता है 115x, ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया 0 आ गया। ये क्या 9 से भी विभाज्य है, ये 10 से विभाज्य है 9 इंटू 10 90 हो गया। ये 10 से विभाज्य है चूंकि लास्ट में 0 है, लेकिन ये 9 का विभाज्यता का नियम बोलता है कि सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए 9 से कट जाना चाहिए। तो यहाँ कितना आ रहा है सम ऑफ डिजिट 1 1 2 और 5 7 आ रहा है, ठीक है। और एक 0 7 प्लस 0 बराबर 7, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या 2x बराबर 2 वैल्यू पुट करते हैं, x बराबर 2, तो क्या ये 9 दे देता है सम ऑफ डिजिट 9, और 9 क्या 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया x बराबर 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से बोलता है x प्लस वाई का वैल्यू पूछ रहा है। तो x प्लस वाई का वैल्यू, x का वैल्यू क्या है 2 है और y का वैल्यू क्या है 0 है। तो यहाँ से क्या आ गया 2 प्लस 0 बराबर 2। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। चलिए हम इसको चेक करके देख लेते हैं कि क्या सही है। जैसे 115 और x बराबर क्या है 2 और 0, y बराबर 0, और यहाँ डिवाइड कितना 90 से करना है, तो 0 से 0 हट जाएगा। और इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा 128 बार में कट जा रहा है। दैट मीन्स ये परफेक्ट है, करेक्ट। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 है, तो मूलों में से एक मूल क्या है x बराबर 3 है, तो दूसरा मूल ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। मान लेते हैं समीकरण हमको क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0, और यहाँ पे एक मूल्य क्या दिया हुआ है x बराबर 3, तो दूसरा मूल हमको पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू पुट कर देंगे तो k का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा x बराबर क्या दिया हुआ 3, तो 3 3 जा एक्स का स्क्वायर 9 माइनस x बराबर 3 है तो 12x, दैट मीन्स 12 3 36 प्लस के बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा k बराबर 36 माइनस 9, दैट मीन्स 27। k का वैल्यू क्या आया 27 बराबर k।
तो हम इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x और के का वैल्यू क्या आया 27, दैट मीन्स प्लस 27 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से एक मूल हमको पता है क्या 3 है, तो दूसरा मूल क्या है, तो यहाँ से हम क्या जानते हैं, ये मूलों का योग होता है और ये क्या होता है, मूलों का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से हम क्या जान रहे हैं कि एक मूल 3 दिया हुआ है, तो दूसरा मूल क्या होगा, तो 3 और 9 क्या हो गया 12 हो गया, और 3 9 27 हो गया। तो यहाँ से तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x इक्वल टू क्या आ गया 9 और 3 12x प्लस 27। ठीक है, 3 9 27 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, सॉरी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या देगा x माइनस 9, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या देगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कह सकते हैं क्या, x माइनस 9 बराबर 0 एक मूल, तो x बराबर क्या हो गया 9, और x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 3 दूसरा मूल, जो कि ये हमको गिवन दिया हुआ है और ये हमको निकालना था। तो दूसरा मूल क्या होगा, x बराबर 9। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि a और b समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 है के मूल हैं, तो x के पदों की द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल 1/a प्लस 1/b और ए बी होंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या यहाँ दिया हुआ क्या, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो क्या देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, चूँकि 2x में x को माइनस करेंगे तो यहाँ x देगा प्लस x, तो यहाँ से क्या होगा x कॉमन लेंगे तो क्या देगा x प्लस 2, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या देगा x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से ये क्या है, x का वैल्यू क्या देगा, एक माइनस 2 देगा। ठीक है, और x माइनस 1 दैट मीन्स x का वैल्यू दूसरा क्या देगा 1 देगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है क्या, ये समीकरण का मूल क्या है a और b है, दैट मीन्स a बराबर क्या हो गया -2 और b बराबर क्या हो गया 1 हो गया, सॉरी b बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब बोलता है नया समीकरण ज्ञात करना है जिसका मूल क्या है, जिसका मूल क्या है 1/a प्लस 1/b। ठीक है, तो यहाँ से 1 a का वैल्यू क्या है -2 प्लस 1/1 दैट मीन्स 1 में हाफ चला जाएगा तो क्या होगा हाफ, यह क्या m, दूसरी समीकरण का क्या, पहला मूल क्या है m बराबर हाफ आ गया। सिमिलरली दूसरा मूल क्या ए बी है। ठीक है, दूसरा मूल क्या ए बी है, तो a क्या वैल्यू क्या आया, a का वैल्यू -2 और b का वैल्यू क्या 1 आ गया। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं -2 बराबर n, यानी दूसरा मूल क्या है नया समीकरण का -2 है। तो हम समीकरण को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण को बनाने के लिए एक्स का स्क्वायर माइनस मूलों का योग हो जाता है, मूलों का योग दैट मीन्स हाफ प्लस मूलों का m प्लस n दैट हाफ माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, मूलों का योग x प्लस मूलों का क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, मूलों का मल्टीप्लाई 1/2 -2 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ से क्या -2 में हाफ चला जाएगा, -2 में हाफ चला जाएगा तो क्या होगा -3/2 x। ठीक है, और यहाँ से 2 से 2 काट देंगे तो क्या आएगा -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस 2 को यहाँ करेंगे तो क्या है 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3x, और यहाँ से ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 बराबर क्या होगा 0। ये समीकरण हमको कहाँ दिख रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1280 रुपये की राशि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करने बोला। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो हम क्या जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100। ठीक है, हमको सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड करने बोलता है। तो प्रिंसिपल क्या दिया हुआ 1280, रेट क्या दिया हुआ 5% और टाइम क्या दिया हुआ 3 वर्ष बाई 100। ठीक है, यहाँ से 1 0 से 1 0 काट देंगे। ठीक है, ये क्या 5 से काटेंगे 2 बार में 5 एकम 5, यहाँ से 2 बार में 2 से काटेंगे तो क्या 64 बार में 128। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं 64 × 3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 192। ठीक है, ये क्या सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं अपनी वीडियो को यहीं कंप्लीट करता हूँ।